आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी ऑलमोस्ट बजे 6:45 सुबह की, और मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, अभी बस काम झाड़ू पोछ वगैरह हो गए हैं, आम के बना चले गए हैं। और तो अभी ज़्यादा कोई काम तो है नहीं मेरे पास। अब मैं इसमें पढ़ूँगी। और दिन में मतलब ये रूम में जहाँ मैं डांस करती हूँ वहाँ पे दरी बिछाई हुई होती है, अगर आपने देखा हो तो। मतलब मैंने बाकी सारा सामान साफ़ कर दिया है, सब कुछ साफ़ हो गई दिवाली की, लेकिन बस वो दरी नहीं हुई है क्योंकि वो मुझसे उठती नहीं है। जब मैं उसको मतलब जैसे वो गीली हो जाती है तो फिर वो उठती नहीं है। तो एक बार मैंने गद्दे उठाए थे तो उससे मेरे पैर में दर्द हो गया था ऑलरेडी। तो मैंने सोचा वो साफ़ करनी है, तो वो आपकी जब बना आ जाएंगे तब करूँगी मैं। तब तक मैं पढ़ लेती हूँ ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक, फिर आपके बनाएंगे। खाना खा के फिर ऑलमोस्ट 2 बजे, बाद में 2-3 बजे से फिर हम इसको धो लेंगे साथ में, क्योंकि काम तो मेरा सारा हो गया है। चाय पी ली है और बस, और तो कोई काम है नहीं। भूख लगेगी तो बीच में उठ के कुछ खा लूँगी, तब तक पढ़ती हूँ। और आप बताना आपकी दिवाली की सफाई हो गई है कि चल रही है, या फिर दिवाली तक चलती रहती है? क्योंकि मतलब अभी कितनी भी सफाई कर दो, जो मकड़ी के जाल है वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। खुद को सेल्फ डाउट आने लग जाता है, सफाई करी थी कि नहीं करी थी। फिर एक दिन मैंने सफाई कर दी थी, फिर वापस से वहाँ पे मकड़ी का जाला दिखा तो मैंने मम्मी से बोला। मम्मी ने बोला कि ये भाई मकड़ियाँ का जाला तो चारों में लगे डाले। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना तो ज़रूरी है। तो उन्होंने बोल दिया तो मान लिया, हाँ ठीक है, सब जगह मकड़ी के जाले वापस लग जाते हैं। फिर मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। अब क्योंकि मैं आज बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, आज मैं लैपटॉप से पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कानपुर में जो राजस्थान के करंट अफेयर्स की कोई भी सीरीज़ या फिर बुकलेट या जो भी मैगज़ीन आती है वो नहीं मिलती है। तो जैसे कोई आता होता है तो उस महीने की या आगे पीछे के महीने की मैं मंगवा लेती हूँ, लेकिन अगर जैसे नहीं आई है, अभी कोई आने वाला नहीं है जयपुर से या उधर से, क्योंकि अभी तो सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। जो भी दिवाली पे, जो लोग राखी पहने गई थी वो दिवाली पे जा रहे हैं, और अब हम लोग राखी पर हो आए थे, तो अभी कंफर्म नहीं है हमको दिवाली पे ऑफ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो अगर कोई आता है उधर से तो मैं मैगज़ीन मंगवा लेती हूँ। अदरवाइज़ जैसे अगर कोई नहीं आया है अभी फ़िलहाल, तो मैं सॉफ्ट कॉपी से अपनी शूट नोट्स बना के उनको एक बार तो लिख लेती हूँ। फिर जब वो बुक आएगी तो जब भी तो उसमें से कुछ बनेगा तो वो वापस रिवाइज़ भी हो जाएगा और वो भी पढ़ा जाएगा। तो अभी मैं लैपटॉप से पढ़ रही थी और कुछ नोट्स वगैरह भी बना रही थी, और 1-2 और क्लासेस वगैरह थी तो मैंने वो देख ली थी। तो ये मैं सुबह से जैसे एक स्लॉट मैंने अभी लगा लिया है। जैसे मैं अभी 7:15 8 साढ़े 7 बजे ऑलमोस्ट बैठी थी, और 1 बजे तक मैं पढ़ूँगी कंटिन्यू। बीच में अगर कुछ भूख लगी तो खा लूँगी, या फिर बीच में अगर जैसे फ़ोन वगैरह 1-1.5 घंटे कंटिन्यू मैं पढ़ती हूँ, फिर बीच में 1-2 बार फ़ोन देख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा-सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, जैसे मैं सब्जेक्ट वगैरह चेंज करती हूँ तो फिर 1 बजे तक ऑलमोस्ट मेरे 2-2 3-3 घंटों के जो 2 स्लॉट है वो हो जाएँगे। तो मैं कम से कम 2 सब्जेक्ट तो अभी कर लूँगी, फिर 1 सब्जेक्ट मैं तो या तो शाम को देखूँगी, क्योंकि आज दरी भी साफ़ करनी है तो शायद उसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा, या फिर रात को देखूँगी। तो फिर फ़िलहाल मैं अभी यहाँ से ये पढ़ रही थी, तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की है मैंने। तो बस यही छोटी-मोटी चीज़ दिन में मैंने पूरा काम किया, बस वही मैं आपको यहाँ दिखा दी। फिर दोपहर में आपके बना आए, खाना खाए, सो गए, और फिर उसके बाद में उठ के दरी साफ़ करी थी, यहाँ से पूरा कमरा साफ़ कर दिया। अब बस ये यहाँ पे मैं इस रूम में बता देती हूँ, इस रूम में गवर्नमेंट की सारी चेयर्स वगैरह, एक ये ड्रॉअर है वो है, और ये जो 4 चेयर्स वगैरह मिली हुई है प्लास्टिक वाली, वो गवर्नमेंट की है, ठीक है। अब लोगों ने यहाँ सोफ़ा लाए हुए हैं तो वो हम लोगों ने नहीं लाए हुए, क्योंकि कोई नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसमें ये एक विंडो है यहाँ पे, ये है। फिर उसके बाद में आपके बना वापस ड्यूटी चले गए थे। मैं इधर ये कपड़े वगैरह समेट रही थी, क्योंकि भगवान जाने इतने शॉर्ट्स निकाल के एक दिन में 4-4 5-5 शॉर्ट्स कहाँ से निकाल के पहन के बस इधर उधर डाल देते हैं। फिर उनको धोते फिर ये इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर सूखने का और मसला रहता है। फिर बस यही सब चीज़ें, तो मैं एक साथ इनको समेट रही थी सारे कपड़े, क्योंकि ये मिक्स कर देते हैं। जब आते हैं तो धोए हुए कपड़ों में अपने बिना धोए हुए कपड़े डाल देते हैं, तो फिर बस इसीलिए मैं पहले इनको समेट के रख रही थी। अब क्योंकि साफ़ सफाई तो हो गई थी ऑलमोस्ट, पढ़ाई भी हो गई थी, और बस ये कपड़े समेट के रख रही थी। फिर आपके बना ने बोला था कि मैं तक आऊँगा, तब तक आप तैयार रहना और फिर हम चलेंगे कॉफ़ी पीने।
देखें बात ऐसी थी कि जैसे इन्होंने बोला था हम करवा चौथ पे चलेंगे कॉफ़ी पीने, लेकिन उस दिन मैं खुद इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई थी, मतलब पूरा घर का काम करना, फिर इतनी तैयारी करना, फिर लास्ट में ऐसे होता है कि चाँद देख के ऐसे होता है बस पानी पी लो। तो मैंने ऐसे बोल दिया था, मैंने अभी वैसे भी खाना तो बना लिया ऑलरेडी, तो अभी नहीं जाते, कल हो आएँगे। तो फिर हम करवा चौथ वाले दिन नहीं गए थे, फिर नेक्स्ट डे इन्होंने बोला था कि चलेंगे। देखिए बात ऐसी, मैं इनको कभी नहीं बोलती कि मुझे बाहर लेकर चलें या मुझे कहीं घुमाने लेकर चलें, मैं कभी भी नहीं बोलती। तो इनको खुद को ऐसे होता है कि ये जब खुद चला के नहीं बोल रहे हैं तो मैं हो लेकर चल चलता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कुछ लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशन कैसे मेंटेन रखते हैं, या ये सब मैं देखो मैं ज्ञान नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जितना भी टाइम हुआ है मुझे ऐसे लगता है कि इंसान जितना फ्री छोड़ोगे उतना आपके साथ खुश रहेंगे। आपसे सारे दिन ये बोलते रहेंगे कि इसने ये बोल दिया, आपकी मम्मी ने बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो उससे वो भी फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर रिलेशन भी थोड़ा ऐसे वैसे होएगा। तो जो ये सब होता है ना कि सासू जी ने ये बोल दिया, ननद भाईसा ने ये बोल दिया, ये सब छोड़ें, ठीक है? ये सब तो डेली लाइफ में सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले होते हैं, सबके साथ होता है। इसलिए इतना ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे नहीं कीजिए, क्योंकि एट लास्ट रहना तो हमने उन्हीं के साथ होता है। इसीलिए एनीवेज़ ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ये छोटी-मोटी बातें हुई थी। फिर हम आए थे यहाँ पे, ये एक रेस्टोरेंट था, होटल भी जैसा था, पर 1-2 बार हम पहले भी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम आए थे, फिर हमने कॉफ़ी ऑर्डर की, जो कि मैंने गिरा दी, क्योंकि ये सब मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चा मैं ही हूँ और तो कोई है ही। फिर दूसरी कॉफ़ी ऑर्डर करी, जो मैं तो पी रही थी। अब आपके बना को ये होता है कि नहीं ज़्यादा मीठा नहीं पीऊँगा, वो बड़ा ही हेल्थ कॉन्शियस ऐसे से हैं, और मैं ऐसी हूँ कि ठीक है लाइफ एक है, जो मिलता है अच्छा मिलता है, जिस पे मन करता है खा लो। मैं उनको भी बोल रही थी कि आप टेस्ट कर लो, और अच्छी भी थी कॉफ़ी, नो डाउट अच्छी कॉफ़ी थी। अब हम यहाँ पे गए तो कॉफ़ी पीने थे, लेकिन फिर आपके बनाने बोला नहीं खाना भी यहीं पे खा लेते हैं। फिर उन्होंने ये देखें एक सिप ट्राई किया था, फिर उसके बाद में नहीं की, बोला कि ठीक है मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, खाना खा के चलते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज गए थे यहाँ पे जब हम आए थे। तो बोला कि 9 बजे, सवा 9 बजे तक आप जाओगे फिर खाना बनाओगे, इससे अच्छा हम यहीं खा के चलते हैं। और मतलब मुझे ऐसे खाने से कोई इश्यू नहीं है, बस मैं कंफर्टेबल होके नहीं खाती। मतलब अभी यहाँ पे ऐसे होता है कि लोग भी है, वेटर भी खड़े होते हैं, वो ऐसे आपको देखते रहते हैं कि मैडम क्या लाएं, सर कुछ लाएं, ऐसे वाले। और मुझे वो नहीं चाहिए होता, मुझे ऐसे होता है कि घर में बस बैठे हैं आराम से, कोई जज करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस खुद खा लो आराम से टेंशन फ्री, वैसे वाला। तो एनीवेज़ फिर इनको पसंद था, तो मैंने बोला कि ठीक है आपको जो भी ऑर्डर करना है कर लीजिए, फिर हम खाना खा के ही चलेंगे। फिर हमने खाना भी खाया, और फिर ये देखें फिर हमने यहाँ पे ये देखें कुछ-कुछ जैसे फ़नी मीम नहीं होते हैं, वैसे यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बना के ऐसे ही फ्रेम बनाया हुआ है, मतलब आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, जो आपने शॉर्ट्स में देखी होगी। यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, ये देखें मतलब बहुत अच्छा क्लीन भी अच्छा सा रहता है, मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी करी हुई है। फिर ये यहाँ से हम आ गए, ये यहाँ पे की लिफ्ट थी जो कि बहुत सुंदर थी, अंदर से इतना सुंदर सा लिफ्ट था मतलब। और ये जब इनका एंट्रेंस है, यहाँ पे ये झूमर है बहुत ही सुंदर सा, मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और ये इनका जो अंदर जो रिसेप्शन हॉल है वहाँ का एंट्रेंस है। तो यहाँ से हम वापस आ रहे थे, तो ये हमारी छोटी सी कॉफ़ी डेट मान लीजिए, या डिनर डेट मान लीजिए, या फिर एक सिंपल सी एक छोटी सी लाइफ है जिसमें हम कभी कभार बाहर खाना खाने जाते हैं कभी कभार। और फिर देखें साड़ी भी तो मैंने पहली बार पहनी थी, तो पहन के कैरी करना आएगा कि नहीं आएगा, एक बार वो भी तो ट्राई करना था। एनीवेज एक छोटी सी सिंपल सी लाइफ है, जिसको आप अगर खुशी से जिएंगे तो खुशी से निकल जाएगी, अगर टेंशन लेकर जिएंगे तो वो निकल जाएगी। एनीवेज फिर नीचे आपके बना रुक गए थे, क्योंकि उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह खड़े थे नीचे, और मैं ऊपर आ गई थी। फिर वो आपके बना नीचे थे, तब तक मैंने अपने बालों में हेयर ऑयलिंग वगैरह की, क्योंकि अब जैसे सर्दी आ रही है तो जैसे मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो मेरी स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो मैं ऐसे तो जैसे गर्मियों में 2 घंटा लगाती हूँ, लेकिन जैसे सर्दियों में मैं रात भर तेल लगा के फिर सोती हूँ, ताकि वो स्कैल्प में रह जाए। और बस ये छोटा सा मेरा व्लॉग है, मेरी छोटी सी सिंपल सी लाइफ है, और कोई दिखावा नहीं है, कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत दिखा रही हूँ, या जो मेरे पास जो मैं सिंपल जो हूँ मैं वैसे वैसे दिखा देती हूँ। तो आपको ये सिंपल सा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, फिर भी स्टिल कोई रह जाता है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रॉम माय साइड। और इसके अलावा एनीवेज़ आपको कोई भी व्लॉग में मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं ज़रूर पढ़ूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और हेयर केयर रूटीन भी मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।